हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दरभंगा टावर बड़ा बाजार से 6 दिन पहले हुई करोड़ों रुपए के सोना, नकदी और हीरे जवाहरात लूट के बाद पुलिस ने अब तक सिर्फ जो साजिश करता है उसे गिरफ्तार करने का दावा किया और उसके हाथ अभी तक खाली है उस मामले में जहां सोना, आभूषण, हीरे के और नकदी बरामद होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे में जो 8 तस्वीरें दिख रही है, ठाए ठाए फायरिंग करता हुआ भागता हुआ अपराधी, बैग लेकर भागता हुआ अपराधी, वह सीसीटीवी कैमरे की ही शोभा है। हाजीपुर से लेकर जयनगर, समस्तीपुर से लेकर मुजफ्फरपुर और दरभंगा में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन इन दिखने वाले 8 अपराधियों में कोई पकड़ में नहीं आया है। 72 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक के बाद एक सारे पदाधिकारी, बड़े बाबू से लेकर छोटे बाबुओं की तस्वीर और पीछे खड़े 7 अपराधी नकाब में मानो बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन तीर में कमान मानो खाली है और निशाने पर नहीं लगा, क्योंकि अब व्यापारी पूछने लगे हैं। 72 घंटे बीत गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी 72 घंटे हो गए कि सोना कहाँ है, अपराधी कहाँ है, जिसे हम बार बार समाचारों में, सीसीटीवी में देखते हैं कि वह फायरिंग करता हुआ, लोगों को डराता ठहराता हुआ भाग रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है। घटना के बीत गए 72 घंटे और 72 घंटे, 72 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और 72 घंटे के बाद अभी कुछ नहीं, खाली हाथ। लेकिन पुलिस का लगातार ये बयान, एसटीएफ, सीआईडी और दरभंगा पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कई पदाधिकारी अभी भी दरभंगा जिले से बाहर, लेकिन बरामदगी के रूप में जो अभी है मात्र जो पिस्तौल, कट्टा, नशे की गोलियां, गांजा इत्यादि। लेकिन ये जो लोग दिख रहे हैं इनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं। ये अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद दोनों हाथों में लहराता पिस्तौल और आखिरी अपराधी के रूप में भागे थे। ये 8 तस्वीर है सीसीटीवी कैमरे में, उसके बाद पब्लिक की तस्वीर, लेकिन इन 8 में से किसी तक पुलिस नहीं पहुंची है। लगातार बयान और कार्रवाई और सूत्र सुराग मिलने का दावा, और इस दावे के बीच 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। हमने आपको दिखाया था कि जो प्लान बनाने में इन लोगों ने हाजीपुर और जयनगर से तार जोड़ा था, यहां के स्पाई को विश्वास में लिया और घटना को अंजाम दिया। मदारपुर का वह लॉज जिसमें अपराधी आकर ठहरे थे 1 दिसंबर को और फिर 8 दिसंबर को, यही रात उन्होंने गुजारी और यहीं से वे सुबह निकल गए। और ठीक मौसम बिल्कुल इनके अनुकूल था, 10:30 बजे इन्होंने धावा बोल दिया दुकान पर और प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक ठाक रहा और ये अपराधी अपने मिशन में उस दिन सफल हो गए। पुलिस हाथ मलती रह गई। स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई तो लूटे गए 2 बैग में से एक बैग को छीन लिया और अंततः आधी सफलता मिली, लेकिन अपराधी पूरा सोना जो एक बैग में था लेकर चलते बने। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 72 घंटे के बाद मानो बड़ा तीर मार लिया, इन अपराधियों को पकड़ लिया, लेकिन बरामदगी के नाम पर जब कुछ नहीं मिला तो थोड़ी पहले तो कुछ उम्मीद, लेकिन अब इस घटना के भी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी 72 घंटे बीत गए हैं तो थोड़ी निराशा। इधर स्वर्णकार समाज ने बैठक कर अब असंतोष जाहिर किया है। इसी स्वर्णकार समाज ने 1 दिसंबर के पहले दिन एसएसपी बाबूराम को सम्मानित किया था। जो सिंहवाड़ा का स्वर्णकार अपहरण कांड था उसकी बरामदगी के लिए पाक चादर से सम्मानित किया था। शायद इसकी बरामदगी के बाद दूसरी बार मौका आए, लेकिन यह मौका तभी संभव होगा जब लूटे गए सामान की बरामदगी होगी। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे इन 8 अपराधियों में से किसी की गिरफ्तारी होगी। 6 दिन बीतने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। इस पर स्वर्णकार समाज ने बैठक की, चिंता जाहिर किया, साथ ही उम्मीद भी कि अभी
हम पुलिस का कुछ विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, सफलता मिलने की उम्मीद है, लेकिन उम्मीद के साथ साथ थोड़ा असंतोष भी। मैंने पवन जी को भी बुलाया था संवेदना व्यक्त करने के लिए कि विलम्ब हो रहा है, अभी माल उगा ही नहीं हुआ, कोई भी नहीं अभी तक पकड़ाया। उनका ये कहना था कि काम हो रहा है और उनके काम से पूरे व्यवसायिक संघ जो है संतुष्ट है, पुलिस प्रशासन पर भी विश्वास है और लेट हो रहा है लेकिन दुरुस्त होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। कोई निर्णय ले पाया संघ की क्या आगे का रणनीति होगा? हाँ, तो अभी हम लोग निर्णय 1 सप्ताह 10 दिन धैर्य के साथ हैं। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन से मिलेंगे तो इसकी जानकारी लगेगी, सर हमारे सामान की बरामदी कब तक होगी और पुलिस ये डकैत कब तक बरामद होगा, सामान हमारी कब तक बरामद। स्वर्णकार समाज का कहना कि सहयोग दे रहे हैं, अभी उम्मीद पर दुनिया कायम है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। हालांकि ये भी बताते हैं कि चूक तो हुई व्यवस्था में, जिसमें अपराधियों ने इतना हिम्मत किया, लेकिन अब बरामदगी ही इसका एकमात्र उपाय है। बीमारी तो हो गई, इलाज चाहिए। यही वह लॉज है जहां ताना बाना बुना गया था, अपराधियों ने शरण लिया था। 1 दिसंबर को यहां ठहरे थे, 8 दिसंबर को सारे अपराधियों ने यहीं रात गुजारी थी। पुलिस का जो इनपुट है, बयान है, उसके अनुसार यही प्लान बना और 9 तारीख की सुबह 5 बजे के बाद ये लोग यहीं से रवाना हुए। नशेड़ियों का अड्डा है यह लॉज मदारपुर का, और यहाँ हमेशा संदिग्ध गतिविधि के लोग, अपराधी किस्म के लोग आते जाते रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और पुलिस ने जो निष्कर्ष निकाला है, जो सबूत उसके पास है, उसके अनुसार इसी लॉज में 8 तारीख की रात ठहरे, यहीं खाना पीना खाया और 9 तारीख की सुबह निकले, जिसमें प्लान बनाने वाले लोगों ने सहयोग किया और अंततः अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। हालांकि जो लोग पकड़े गए उनके परिजन उन्हें निर्दोष बताते हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि हर अपराधी जब पकड़े जाते हैं तो परिजन उन्हें निर्दोष बताते हैं। लेकिन इन परिजनों का कहना है कि ऐसा कोई प्रमाण सबूत पुलिस के पास नहीं है जिसमें हमारे बच्चे शामिल हों। क्या मीडिया को भी उन्होंने दिखाया कि ऐसा कोई प्रमाण है? कि सबके लिख रही ना, तो हम कहलिए कि सर बेटा अकेला ले आए छे, तो कहलखिन कि सर दारू बेचता है। दारू हम कहलिए गरीब आदमी छी, दारू हमसे गंदा काम नहीं करे छी, कि गरीब के जिंदगी जिये छी अपन, आ बाल बच्चा के पोसे छी, कि बुझलिए हमारे बेटा से गंदा काम सोनारी काम करे। के सब क्या करता था? सोनारी काम। कहाँ? ओकरे यहाँ करे छल सोनारी काम, कारीगरी करे छल था। तो कहलक कि से हमर बेटा नलके मागे मछली तैर दे दी, तो ठीक है कर दे, बने तो चले तब ना होता है इतनी बात। ना कोई केस है ओकरा पर, नौकरी करे छले बजाज में, वहाँ जाके देखो एकर सब कुछ। अब रात में ड्यूटी से आवे छले, घर पर रहे छले, इंडा लग रहे छले 2 महीने में। अब कहाँ जाए छले लॉज में कि कहाँ से हमने जा, मगर कोई केस मुकदमा कुछ नहीं, कभी जिंदगी में पुलिस नहीं हमरा सबके पकड़ल के, केकरो परिवार पर हमरा केस है ये नहीं है। हाँ इतने बात है यार, कुछ नहीं। उठा के सूतल छलिए सब आदमी, उठा के सोचे ले गए चलो गणेश, तो हम कहले ले जाओ बाबू, हम चोरी ना डकैती करे ले जाओ, बस इतने बात है यार, कुछ है नहीं। उठा के ले गए, हम टट्टी छले ना सिकरा लगा के पुलिस ले गए, ईंटा आर थकिया दिले कि कुत्ता घुस जेते। हाँ पकड़े गए लोगों के परिजन उसे निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन पुलिस का मानना इससे ठीक उलट कि इसके तार जुड़े हुए हैं। जब पूरा रहस्य खुलेगा तो पर्दा हटेगा। बहरहाल इन अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। 4 और लोगों से पूछताछ जारी है। सामान बिहार में है या बिहार से बाहर निकल गया। मुंबई से भी इसकी तार जुड़े होने की सूचना आ रही है, लेकिन पुलिस की जांच दिग्भ्रमित करने के लिए मुंबई की बात लूट के समय अपराधियों ने बोली या सही बात थी, इस पर भी जांच चल रही है। मालूम रहे कि लूट के समय मुंबई का जिक्र आया था, यह जिक्र जानबूझकर किया गया या अचानक, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। दूसरी ओर अगर सूत्र की माने तो बीटीए न्यूज को जो पता चला है उसके अनुसार
मुंबई से दरभंगा आने वाली पवन एक्सप्रेस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने खंडवा से 2 व्यक्तियों को पकड़ा है, जिनके पास से 2 करोड़ रुपया नगद बरामद किया गया है। ये सूचना मिली है मुंबई क्राइम ब्रांच ने। अब ये अलग मामला है, आयकर का मामला है या कोई व्यापारिक मामला है या इस घटना से इसके तार जुड़े हैं, इस बारे में भी पुलिस जांच कर रही है। मुंबई से चलने वाली पवन एक्सप्रेस जो दरभंगा आ रही थी, उसमें 2 व्यक्ति को मुंबई क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया है खंडवा के पास मध्य प्रदेश में, और उसके पास से नकदी 2 करोड़ रुपए मिले हैं। क्या इससे तार जुड़ा हुआ है या पूर्णतः अलग मामला है, व्यापारिक मामला है, आयकर का मामला है, या स्पष्ट नहीं है। बहरहाल इन सब गुत्थियों को सुलझाने की जवाबदेही के लिए एसटीएफ, सीआईडी और दरभंगा पुलिस लगातार काम कर रही है, और पुलिस को उम्मीद है कि सफलता जरूर मिलेगी, और उम्मीद व्यापारियों को भी कि पुलिस अपना काम कर रही है। चूक तो हुई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बीमारी के बाद दवा ही इसका इलाज है, न कि बीमारी को कोसना। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। दरभंगा नगर निगम बोर्ड की सामान्य बैठक थी मंगलवार को। इस वर्ष की दूसरी बैठक थी। पहली बैठक में 9 महीना लगा कोरोना काल का समय था। मार्च में बजट की बैठक कोरोना की भेंट चढ़ी। उससे पहले जनवरी फरवरी में फुर्सत नहीं थी। कोरोना समाप्त हुआ तो अविश्वास लगा, और कोरोना समाप्त हुआ नहीं, धीरे हुआ, तो बैठक भी धीमी रफ्तार से चलती रही। पहली बैठक सितंबर माह में हुई। खूब हंगामा हुआ कि आपने कोरोना के समय ध्यान नहीं दिया, पार्षद परेशान रहे। कोरोना काल में यथासंभव पार्षदों ने अपने बलबूते वार्ड की जनता की सेवा की, और आप देखने नहीं आए। अधिकारियों से लेकर महापौर तक खूब बरसे, और अंततः खूब हंगामे की भेंट के बाद उसकी प्रोसीडिंग आई। दूसरी बैठक 5 दिसंबर को थी। अपरिहार्य कारण से उसे रद्द कर दिया गया। बैठक 15 दिसंबर को हुई, लेकिन पार्षदों ने जवाब मांगा कि पहली बैठक जो हुई, उस बैठक का निराकरण क्या हुआ, हमें जवाब चाहिए। तो इसके बाद सभी निरुत्तर हो गए। थोड़ी देर के बाद किसी काम से नगर आयुक्त बैठक से चले गए। महापौर जवाब नहीं दी, और अंततः यह घोषणा हुई कि बैठक 21 दिसंबर को होगी। लेकिन बीटीएन न्यूज को जो सूत्र है, उसके अनुसार बैठक 21 दिसंबर को भी नहीं होगी, कोई दूसरी तिथि तय होगी। बहरहाल इस साल की अंतिम बैठक होगी या एक ही बैठक का रिकॉर्ड रह जाएगा, ये भविष्य की बात है। लेकिन दरभंगा नगर निगम खूब चर्चा में रहा। महापौर निशाने पर रहे। पार्षदों ने कहा कि उनके वार्ड में काम नहीं हो रहा है। महापौर पर ठीकरा फोड़ा कि आप सिर्फ वित्तीय मामला, बजट पास कराना और सामानों की खरीदारी जिसमें लूट हो रही है, उसे पास कराने के लिए बैठक बुलाते हैं। नाश्ता से लेकर चाय पान तक का बिल बढ़ाते हैं। यहां तक कि जो मास्क बिहार सरकार अधिकतम कपड़े का 20 रुपए तक खरीदी है, नगर निगम ने 29 रुपए 40 पैसे में खरीद लिया। यह घोटाला नहीं, महा घोटाला है। बैठक में नल जल का मुद्दा भी उठा। सभी पार्षद आक्रोशित हो गए। बुडको के अधिकारी भी थे, अंचलाधिकारी भी थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी थे। यहां तक कि स्थायी समिति के सदस्यों ने भी हंगामा किया। जिनसे सवाल पूछे जाने थे, वे भी सवाल पूछने लगे।
ये महापौर के मंत्री हैं, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य विनोद मंडल गरज रहे हैं। इनका जब यह हाल है तो सामान्य पार्षदों का क्या होगा। 3 साल से ऊपर बीत गए, चौथे साल में विकास के आयाम को ढूंढ रहे हैं। सभी का जब यही हाल हो तो सवालों का बौछार होगा ही। विपक्षी खूब बरसे महापौर से, पर सवालों की बौछार खड़ा कर दी, जवाब नहीं मिला। बहुत सारे परिवार शौचालय से वंचित हैं, तो भैया बता रहे हैं ओडीएफ वापस है, पहले से हो चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको डिक्लेयर कर दिया, हो चुका है, पहले से हो चुका है। लेकिन बहुत सारा घर परिवार भाई में बंटवारा होकर के बहुत सारा ऐसा परिवार भी सामने आया है जहां उसके घर में शौचालय नहीं है। ओडीएफ जब शुरू हुआ था स्वच्छ भारत मिशन, इसका मकसद घर में टॉयलेट देना नहीं था। पार्षदों का तेवर देख, नगर आयुक्त की अनुपस्थिति, बीच में बैठक से चले गए देख महापौर ने बैठक को रद्द करना ही उचित समझा, क्योंकि अगला सवाल जल निकासी का आने वाला था, जिस पर बाढ़ के दौरान जल निकासी में दरभंगा नगर निगम ने भाड़ा और डीजल मद में लगभग 22 लाख रुपया खर्च कर दिया है। 22 लाख रुपया जनरेटर जो पंपिंग सेट है उसका भाड़ा और डीजल और अधिष्ठापन मद में 22 लाख रुपया खर्च करना, नाश्ता और जो एक बैठक में 50,000 से ऊपर खर्च करना, स्वतंत्रता दिवस जिसमें कोरोना गाइडलाइन के कारण सारे पार्षद भी नहीं आए, 50,000 रुपए से ऊपर का नाश्ता कर गए, जो मास्क बटा 29 रुपए 40 पैसे में खरीद कर दरभंगा नगर निगम ने रिकॉर्ड बनाया। तो ऐसे में पार्षदों ने कहा कि आपके पाप में हम भागीदारी क्यों हो, जमकर बरसे, सवाल उठाया। सशक्त स्थायी समिति सदस्य और महापौर बैजंती देवी खेड़िया के मंत्रिमंडल के सदस्य अजय कुमार जालान हो, विनोद मंडल हो, सोहन यादव हो या अन्य हो, जवाब नहीं दे रहे थे। और ऐसे में हंगामा देख अंततः थोड़ी देर बाद बैठक अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये साल की दूसरी बैठक थी जो पूरी न हो सकी। दूसरी बैठक 2020 में होगी या 21 में, ये आगे महापौर बैजंती देवी खेड़िया तय करेंगी। पार्षद मधुबाला सिन्हा ने कहा कि उन्हें पिछले बोर्ड में जो आरोप लगाया था जवाब चाहिए, तभी आगे बढ़िए, ऐसा नहीं कि इसे छोड़िए। दरभंगा नगर निगम की 96 संपत्ति, चाहे वह जमीन हो या फिर भवन हो, उसे अतिक्रमण मुक्त क्यों नहीं कराया जा रहा है? आपके कार्यकाल की क्या उपलब्धि है? यह सवाल उन्होंने उठाया। भूमि से और भवन से संबंधित पेपर भी दिए और कहा कि आपके निगम के अधिकारी कर्मचारी मिले हुए हैं, दिन पर दिन अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, पुराने अतिक्रमण को खाली नहीं कराया जा रहा है। ऐसे में शहर कैसे सुंदर बनेगा, शहर कैसे विस्तार होगा, ये आप सोचिए। ये हम सब की जवाबदेही है। आपसे नहीं चल रहा है तो पद छोड़िए। नैतिकता के आधार पर आप मानिए कि शहर जाम है, अतिक्रमण है और आप साफ सफाई भी ठीक से नहीं करा पा रही हैं, जबकि डीजल घोटाला, शौचालय घोटाला के आरोपों में आप घिरी हुई हैं और मास्क भी महंगे दाम में खरीदती हैं, नाश्ता भी महंगी करती हैं। तो ऐसे में सवाल पूछना लाजिमी है। निराकरण होने लायक हो जाए, लेकिन फिर भी आपके सभी शाखा
नगर आयुक्त ने माना कि इनका सवाल सही है, लिखित जवाब मांग रही हैं तो संबंधित शाखा जवाब दे। 3 महीने से जवाब क्यों नहीं तैयार हुआ और अंततः बैठक स्थगित कर दी गई। हालांकि इस बैठक में दरभंगा शहर से 5वीं बार जीत कर आए नगर विधायक संजय सरावगी का अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। लोकतंत्र की तो यही परंपरा और सुंदरता है। महापौर के घुड़ विरोधी और नगर विधायक के घुड़ विरोधी दोनों ने एक दूसरे को बुके और पुष्प देकर शुभकामना की और ये एक अच्छा संकेत, लोकतंत्र का प्रतीक। सभी दल के लोगों ने परंपरा के तहत दलगत भावना से अलग हटकर नगर विधायक को इस बार भी सदन में पदेन सदस्य बनने के लिए, जीत कर आने के लिए बधाई दिया, शुभकामना दी और कहा कि मिलजुल कर जनहित में काम करेंगे। महापौर ने भी फूल का गुलदस्ता भेंट किया। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। जिला परिषद की सामान्य बैठक उप विकास आयुक्त तने सुल्तानिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में जिला परिषद अध्यक्षा गीता देवी और जिला परिषद की उपाध्यक्षा ललिता झा सहित जिला परिषद के सदस्यगण मौजूद थे। 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि की समीक्षा एवं दिशा निर्देश पर चर्चा की गई। वहीं 5म वित्त मद में अद्यतन प्राप्त राशि की भी समीक्षा हुई। बाढ़ राहत की समीक्षा, कोरोना वायरस महामारी की अद्यतन समीक्षा के सहित कई अहम बिंदुओं पर चर्चा किया गया। उप विकास आयुक्त इस बैठक में बोलते हुए कहा कि 3 हेक्टेयर से अधिक संचय संरचना का निर्माण, सिंचाई क्षमता वृद्धि, सोलर पावर से संबंधित तथा 7 निश्चय की नली गली योजना और इसके रखरखाव के लिए अहम बिंदु इसमें थे। जो प्रश्न मेरा था उसका अभी तक क्या क्रियान्वयन हुआ, इसका जवाब नहीं आया और न आप जो दिए हैं उसमें कहीं पे जवाब, अनुपालन ठीक ही नहीं रहा। मैथिली भाषा के पाठ्यक्रम पढ़ाए शिक्षक बहाली के संबंध में प्रस्तावित है। जिला परिषद के प्रधान की सभापति 25/2020 के द्वारा प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग को बिहार पटना को करवा एक लिखा गया है। अनुसार माननीय सदस्य राम कुमार राघव के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि त्रिमुहानी संगम तक बेनीपुर के चौमुखी विकास मेला को राजकीय झंडा दिलाया जाए। चल रही और जो 15वीं में आई है सरकार की तरफ से थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं वो क्लियर कर देना चाह रहा हूँ क्या अंतर है। एक आप लोग सभी सदस्यगण को मेरी तरफ से चिट्ठी मिली होगी कि 10 दिसंबर तक आप लोग की जो भी योजनाएं हैं जमा करनी। लगभग 38 सदस्य से हमें योजनाएं उपलब्ध हुई। सरकार से जो इस बार दिशा निर्देश आया है उसमें ये बताया गया कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल इस बार 15 फाइनेंस कमीशन के लिए विभाग ने दिया है। आप लोग की जितनी भी योजनाएं हैं उसकी हम समीक्षा करवा रहे हैं। लगभग 70 से 80% योजनाओं में समीक्षा भी कर ली गई है क्योंकि विभाग ने फॉर्मेट उपलब्ध कराया है। आप लोग की कई योजनाओं में जैसे कुछ अंश जो हमें इंजीनियर को देने पड़े हैं वो है जैसे अप्रॉक्सीमेट राशि, एरिया, क्षेत्रफल, उसका करके पूरा लंबा सा एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में हमें उस ग्राम स्वराज पोर्टल पे सभी योजना की एंट्री दिसंबर माह में करवा लेनी है। अगर हम योजना की एंट्री दिसंबर माह में नहीं करवा पाएंगे तो वो योजना को सैंक्शन हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि जो भी सदस्यगण ने अभी तक अपनी योजना नहीं दी है वो अविलंब 24 घंटे के अंदर, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग जमा कर दें, क्योंकि हमें सभी योजनाओं की एंट्री पोर्टल पे करवानी है। उसमें समय लगता है क्योंकि उसका बहुत बड़ा फॉर्मेट है। अगर हम योजना की एंट्री नहीं करवा पाएंगे तो विभाग हमें उस योजना को सैंक्शन देने की अनुमति नहीं दे पाएगा। ठीक है।
मिथिला में कृषि को संपूर्ण उद्योग दर्जा दिलाने की मांग लेकर मिथिला किसान संघ ने धरना दिया पोलो मैदान के धरना स्थल पर। संघ द्वारा मैथिली में कृषि के संपूर्ण उद्योग के दर्जा देबाक लेल विशाल धरना धरना में मुख्य मुद्दा कृषि के उद्योग के दर्जा दिया जाए। प्रगतिशील किसान संघ जिला दरभंगा सरकार से मांग कर रही है कि कृषि को संपूर्ण उद्योग का दर्जा देकर किसानों के समस्या का समाधान किया जाए। ऐसे 70% किसान आज़ादी के बाद से जर्जर हालत में है। उनकी अवस्था बहुत बद से बदतर हो चुकी है। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। प्रमंडलीय चैम्बर ऑफ उद्योग परिषद के पदाधिकारी सह होटल कृष्णा रेसिडेंसी के मालिक विजय बैरोलिया के निधन पर प्रमंडलीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। सुभाष चौक के निकट उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल चढ़ाए गए। हमारे चैम्बर के प्रधान सचिव श्री विजय कुमार बैरोलिया जी का 2 दिन पहले निधन हुआ। कल उनका दाह संस्कार हुआ है। उसी में आज उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से किया गया। उसी में सभी व्यवसायीगण उपस्थित हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि दिए हैं। गुण था व्यवसाय के प्रति या समाज के प्रति बड़े बिंदु पर उन्होंने अपना गाइडलाइन के तरह दिशा निर्देश देते थे। ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। आज हमारे चैम्बर और हमारे व्यवसायी जितने भी लोग सबको दुख हो रहा है कि हमारे बीच नहीं है। सब व्यवसायी से संबंधित जो भी समस्याएं थी, चाहे जीएसटी की हो, लेबर लॉ की हो, पावर की हो, पीएफ की हो, सब पर बहुत सुलझे हुए विचार अपने दे करके हम लोगों का बराबर मार्गदर्शन करते थे। उनके बारे में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रभु से एक ही प्रार्थना है कि कभी उनसे बड़ी उम्र के हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने ये कल्पना नहीं की थी कि हमको पवन जी को, बबलू जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। उनके कृतित्व और सामाजिक भावना को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रख शांति दी गई। मोहतरम हाजिरीन नाजरीन, खानका एलिया समरकंदिया दरभंगा शरीफ में हर साल के तरह इन साल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ रबीउल आरास के तकरीबात यकम जो जमादुल्लाह से लेकर के 4 जमादुल्लाह तक मुनक़िद की जा रही है। और इस तकरीबात में पूरे मुल्क में कसीर तादाद में हर साल ज़ायरीन, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन शिरकत करते हैं। लेकिन एक साल चूँकि कोरोना के वजह से और लॉकडाउन की वजह से इन तकरीबात को, रबीउल आरास के तकरीबात को मुख्तसर किया जा रहा है। और मैं तमाम हुज़राइल की मुरीदीन से, मुतवस्सिलीन से, ज़ायरीन से गुजारिश करना चाहूँगा
कि इन तकरीबात में खानकाह में आने के खानकाह शरीफ में आने की ज़हमत न करे और इन तकरीबात को अपने गाँव में, महलों में, घरों में मिलाद शरीफ की शक्ल में, फातिहा की शक्ल में इसाल सवाब करते हुए अपने मशाइख से अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करे और अपने घरों में, अपने महलों में मुनक़िद करे। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जल्ल शानुहु हम तमाम मुसलमानों को बिलखुसूस खानकाह आलिया समरकंद के मुतवस्सिलीन मुतक़िदीन को अपने मशाइख से सच्ची अक़ीदत मोहब्बत नसीब फरमाए और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह जल्ल शानुहु हम तमाम मुसलमानों को इन अमराज से महफूज फरमाए और दुनिया में भी अपने मशाइख के फैज़ और बरक़ात से मालामाल फरमाए और जब दुनिया से रुख़्सत हो जाए तब भी अल्लाह जल्ल शानुहु उनकी मैयत में हमारे हशर फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।